ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम। एकदम बढ़िया। आज हम लोग 30 नंबर से पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। ठीक है, अगर मेरे स्वभाव में सात्विकता है तो फिर मैं अपने आप ही उन सारे कर्मों के प्रति प्रेरित होती हूँ जो कर्म हमको सुख शांति प्रदान करेंगे। ऐसे कर्मों के प्रति मैं स्वतः प्रेरित होती हूँ। मेरे अंदर अगर राजसिकता होगी तो मेरे व्यवहार भी उसी के अनुरूप होगा। ये साधारणतया हम लोग संसार में देखते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति को अगर मीठा पसंद है तो फिर वो गुड़ खाना चाहेगा, है ना। कोई व्यक्ति को अगर खट्टा पसंद है तो सारी खट्टी चीजों के प्रति स्वतः
प्रवृत्त होता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि। ज्ञानवान अपि माने ज्ञानी व्यक्ति भी, समझदार व्यक्ति भी अपने अपनी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा करता है। ये जो है संसार में बहुत साधारण माने घटना है, ठीक है। तो भगवान यहाँ पर लेकिन एक प्रश्न उठाते हैं, बोले जब सब अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं तो प्रकृति में यान्ति भूतानी, तो सारे प्राणी तो प्रकृति के पीछे चलते हैं, तो निग्रह किं करिष्यति, वहां फिर नियंत्रण क्या करेगा? नियंत्रण किस काम का? सब तो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेंगे, तो फिर वहां नियंत्रण किस काम का? नियंत्रण फिर क्या काम देगा? ठीक है, भगवान ये कहते हैं। तो ये मैंने पिछली बार बताया था कि ऐसे शब्दों को सुनकर या ऐसे वाक्यों को सुनकर के हम लोगों के मन में ऐसा विचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसका कि हमारा पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, या हम साधना करके अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि इसका भगवान यहाँ पर यही सूचित करना चाहते हैं कि प्रकृति बहुत बलवान है। प्रकृति की बलवत्ता को सूचित करने के लिए ही भगवान इस तरह के वाक्य यहाँ पर प्रयोग किए हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हमारी साधना या हमारे पुरुषार्थ की प्रयोजनीयता नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें देखो एक बात समझिए, कोई भी प्रकार के अगर हम कार्य करते हैं, धीरे धीरे करते करते वो एक हैबिट बन जाता है, ठीक है, वो हैबिट फॉर्म हो जाता है। तो हैबिट हुआ कैसे? कभी ना कभी हम उसको स्टार्ट किए थे और करते करते बार बार करते करते वो हैबिट हो गया। तो वो हैबिट को, जो चीज को हम आज कर रहे हैं उसको अनडू भी तो कर सकते हैं, रीडू भी तो कर सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड अनडूइंग और रीडूइंग, तो इसलिए वो भी तो हम कर सकते हैं। तो जो चीज हैबिट हो गया है बार बार करते करते, टाइम एंड अगेन व्हेन वी डू समथिंग, देन द हैबिट इज फॉर्म्ड, ठीक है, तब हैबिट हो गया। और वही जो है जिसको हम कहते हैं प्रकृति, तो उसको हम लोग अनडू भी तो कर सकते हैं बाय अवर अंडरस्टैंडिंग। हम कल नहीं करेंगे उस चीज को, आफ्टर ऑल इट इज अ थॉट। हम अपने विचार से एक दिन शुरू किए थे और आज हम अपने विचार से उसको नहीं करेंगे। इसके ऊपर मध्वाचार्य जी ने बहुत सुंदर जो है समझाए हैं। वे कहते हैं, मध्वाचार्य की जो कमेंट्री है इस श्लोक पर, उन्होंने कहा सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि, ठीक है, ज्ञानियों के भी जो है ये लक्षण दिखता है कि वे अपने प्रकृति के अनुसार करते हैं। तथापि फिर भी उन्होंने कहा शक्तितः निग्रह कार्यः, फिर भी अपने शक्ति अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, अपने बल के अनुसार निग्रह कार्यः माने निग्रह करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, नियंत्रण का अभ्यास अपने बल के अनुसार करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, मध्वाचार्य जी लिखते हैं, निग्रह सद्यः प्रयोजन अभावे अपि भवति एव अति प्रयत्नात्। कहते हैं कि निग्रहात, निग्रह से माने नियंत्रण से, हम अगर पुरुषार्थ करते हैं, हम नियंत्रण का अभ्यास करते हैं, बोले सद्यः प्रयोजन अभावे, तत्काल हमको सफलता नहीं मिलेगी, तत्काल हमारे प्रयोजन
की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, हम जब नियंत्रण करते हैं, कोई चीज की हैबिट बन गई है, एक प्रकृति बन गई है, तो जब हम आरंभ करेंगे उस प्रकृति को मिटाने के लिए, तो तत्काल हमको सफलता नहीं मिलेगी। फिर भी उन्होंने कहा भवति एव अति प्रयत्नात्, पर अगर अति प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न से नहीं मिलेगा, पर अति प्रयत्नात् माने बहुत अधिक अगर हम कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान यहां जो कह रहे हैं कि निग्रह क्या करेगा, नियंत्रण क्या करेगा, इसका मतलब बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि कभी भी नियंत्रण का कोई महत्व नहीं, कोई साधना के महत्व नहीं, भाई जो हमारी प्रकृति बन गई है सो बन गई है। ठीक है, बोले नहीं, मध्वाचार्य जी ने कहा अति प्रयत्नात्, जब व्यक्ति मान लेगा, सोच लेगा, तो निश्चित रूप से उसको सफलता एक ना एक दिन मिलेगी। ये हैबिट वर्ड जो है ना, ये बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है। आप हैबिट को रिमूव करना चाहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 लगे रहना पड़ेगा। हैबिट से आप एच रिमूव कर दीजिए तो क्या रहेगा, अ बिट, है ना, फिर भी थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, एक बार में नहीं जाएगा। फिर उससे ए हटा दो तो बिट, फिर भी कुछ रहेगा। फिर उससे आप बी हटा दो, इट विल रिमेन। ठीक है, तो इसलिए कितने स्टेप में धीरे 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 करते करते, अभ्यास करते करते जाके जो हैबिट फॉर्म हुआ था, वो हैबिट पुनः हम जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे धैर्यपूर्वक, तो तब वो हैबिट दूर भी हो जाता है, वो हैबिट खत्म भी हो जाता है। तो इसलिए भगवान यहां जब कहते हैं निग्रह किंग करिष्यति, ये समझना चाहिए कि सामान्य अभ्यास से, या अगर हम कुछ थोड़ा बहुत अगर नियंत्रण का अभ्यास कर लेते हैं, उससे बहुत दिन से पड़ा हुआ कोई संस्कार कभी मिटेगा नहीं। संस्कार को मिटाने के लिए लगे रहना पड़ेगा। और जब हम अपने इस तरह के पुरुषार्थ करते हैं कि बार 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 पुनः नया अभ्यास करेंगे, तो फिर वो एक नया प्रकार का फल हमको देगा। और वही बात को समझाने के लिए भगवान यहाँ पर यह श्लोक को प्रदान करते हैं। और अगर ऐसी बात नहीं होती तो भगवान फिर दूसरे श्लोक में, इसके बाद वाले श्लोक में क्यों कह रहे हैं कि इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपन्थिनौ। भगवान ने कहा इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय का इंद्रिय के अर्थ में, इंद्रियस्य माने इंद्रिय का, फिर इंद्रियस्य फिर इंद्रिय का, अर्थे माने अर्थ में, अर्थ मतलब विषय। सो इंद्रिय का इंद्रिय के विषय में राग द्वेषो व्यवस्थित, राग और द्वेष रहता है। ठीक है, प्रत्येक इंद्रिय का उसके विषय में राग या द्वेष रहता है। ठीक है, ये स्वाभाविक व्यापार है, स्वाभाविक रूप से यह दिखाई पड़ता है। ठीक है, इंद्रिय का अपने विषय में राग या द्वेष कुछ भी, ये स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ता है अपने जीवन में। हम लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, बोले कि तयोः न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपन्थिनौ, परंतु तयोः न वशम आगच्छेत, पर उन दोनों के, तयोः माने दोनों के, कौन दोनों के, न राग और द्वेष,
इन दोनों के वशम न आगच्छेत, इन राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तयोः वशम न आगच्छेत, उनके वश में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि भगवान यहाँ पर कहते हैं तौ ही अस्य परिपंथिनो, ये दोनों लुटेरे हैं। परिपंथिन शब्द का अर्थ होता है लुटेरा, चोर, उसको कहते हैं परिपंथिन। ठीक है, तो तयो हो वशम न आगच्छेत, इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लुटेरे हैं। राग और द्वेष ये हमारे अंदर के बहुत सारे गुणों को लूट लेते हैं। ये राग और द्वेष ये हमारे अंदर के बहुत सारे गुणों को, वैल्यूज को लूट लेते हैं। अब देखो पूर्व श्लोक के साथ इस श्लोक को थोड़ा संबंध जोड़िए। अगर भगवान कहते हैं कि सचमुच में नियंत्रण का कोई महत्व नहीं, तो फिर भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए? राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए तो पुरुषार्थ की बात हो गई ना, पुरुषार्थ की बात हो गई। राग द्वेष अगर है तो है, अगर हम मान लेते कि है तो है, मैं क्या करूं, है ना, प्रकृति के अनुसार ही तो सारे व्यवहार होता है, तो मैं क्या करूं। अगर ऐसी बात होती तो भगवान ये श्लोक देते ही नहीं। तो इसका मतलब है कि पुरुषार्थ का महत्व है, साधना का महत्व है, नियंत्रण का महत्व है, हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं इंद्रिय का, इंद्रिय के अर्थ में। अच्छा, ये इंद्रिय और जो विषय का संबंध है बहुत सुंदर, ये भी समझने वाली बात है। देखो हमारी आंख रूपों को देखती है, दृश्यों को देखती है। अब आप सोचो कि ये आंख जो है, ये आंख एक इंद्रिय है। ठीक है, इंद्रियां तो साथ रहती है पर दृश्य बदलते रहते हैं, है ना। ये एक ही इंद्रिय कभी घड़ी को देखती है, तो कभी फूल को देखती है, तो कभी रुमाल को देखती है कि नहीं? हाँ? कभी सामने लड़ाई झगड़ा हो रही है तो उसको भी देखती है ना। लेकिन आंख एक ही है पर दृश्य बदल रहे हैं। वैसे कान जो है एक ही ये इंद्रिय एक है, पर कितने प्रकार के शब्द हम सुनते हैं, है ना। कड़वे शब्द सुनते हैं, मीठे शब्द सुनते हैं, है ना, किसी के कर्कश बोली हम सुनते हैं, हाँ, किसी के संगीत को हम सुनते हैं, कितने प्रकार के शब्द हम सुनते हैं। तो विषय बदल जाते हैं पर इंद्रियां वही रहती है कि नहीं, है कि नहीं? इंद्रियां तो साथ रहती है, मेरी आंख मेरी साथ रहती है हमेशा, वही इंद्रिय है। लेकिन विषय कितने बदल गए हैं, बचपन से लेके आज तक, जन्म से लेके अब तक हम लोग कितने विषय हाँ देख सुन चुके हैं, सोच के देखिए, है ना। तो विषय बदल रहे हैं, इंद्रियां वैसी ही है। ठीक है, तो जब इतने विषय बदल जा रहे हैं, इंद्रियां वैसी ही है, तो सचमुच में ये राग द्वेष किधर है? हाँ? ये राग द्वेष किधर है? इंद्रियां इतने, अगर सचमुच में राग द्वेष इंद्रियों के अंदर होते, हाँ, तो फिर ये आंख कभी अलग अलग दृश्यों को देख नहीं पाती। अगर किसी में राग होती आंखों को, तो फिर ये इतने सारे दृश्यों को देख नहीं पाती, ये अटक के रह जाती। आप सोच के देखो, तो सचमुच में राग द्वेष किधर है, ये सोचने वाली बात है ना। सचमुच में राग द्वेष हमारे किधर है? इंद्रियों में राग द्वेष है क्या? विषयों को अनुभव करने के लिए, विषयों को जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए भगवान ने जो करण दिए हैं हमको, उसको हम लोग इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, फिर इन विषयों के एक होते हैं प्रमाण रूप
इंद्रिय, और एक होते हैं कि करण रूप इंद्रिया, ठीक है ना। एक हुए कर्म करने के करण, और एक है ज्ञान के प्रमाण, प्रमाण रूप करण, ठीक है। तो जो प्रमाण रूप करण है वो ज्ञानेन्द्रिया है, और कर्म करने के लिए जो करण है वो कर्मेंद्रिया है। दो प्रकार की इंद्रियां भगवान ने दिया। दृश्यों को देखने के लिए आंख प्रमाण है, ठीक है। शब्द को सुनने के लिए कान प्रमाण है। हमने सुना है तो मेरे कान प्रमाण है शब्द के लिए, ठीक है। तो ये जो सारे विषय है ये सब प्रमेय है। तो इन प्रमेयों को जानने के लिए ये ज्ञानेन्द्रिय जो है ये प्रमाण है, ठीक है। और फिर ये ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो कि प्रमाण रूपी ये करण है, इनके द्वारा हम विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हम अपनी इच्छा को चरितार्थ करने के लिए हम अपने कर्मेंद्रिय रूपी करणों के द्वारा हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम कर्म करने लगते हैं। पर अब प्रश्न ये उठता है कि राग द्वेष है किधर? भगवान ने तो ये कहा है मोटा मोटी, भगवान जो है बात बोल दिए हैं कि इंद्रिय का इंद्रिय के विषय में राग द्वेष है। पर विचार करने पे तो लगता नहीं कि इंद्रियों का जो है इंद्रिय के विषयों में असलियत में राग द्वेष है। विषयों में अगर राग द्वेष होता तो किसी में द्वेष होता तो उसी में अटके रहते ये इंद्रिया। अगर राग होता तो उसी में अटके रहती ये इंद्रिया, ठीक है ना, उसे आगे बढ़ नहीं पाती, ठीक है। तो इसलिए ये राग द्वेष असलियत में है किधर, ये सोचने वाली बात, ठीक है, ये सोचने वाली बात। तो बोलते हैं कि ये राग द्वेष जो है ये मन में है, हम कहते हैं। लेकिन जानते हैं इसके ऊपर और भी विचार करने पे बोलते हैं कि अगर मन में भी राग द्वेष होते ना तो आदमी सो नहीं पाता। क्या 24 घंटे हम इसको लेके चलते हैं? छोड़ते तो है ना। तो राग द्वेष रहते किधर है, कहां से आते हैं? तो पतंजलि ने योग सूत्र में बोले कि ये सब अविद्या क्षेत्र में आते हैं। ये केवल अज्ञानतावश एक भ्रम है, ठीक है। हम भ्रम में पड़े हुए हैं। असलियत में ये राग द्वेष जो है ये भी एक प्रकार का भ्रम ही है, अज्ञानतावश, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई वस्तु को कि ये मेरे लिए भला है, एक भ्रम है, ये एक भ्रम है कि ये विषय मेरे लिए भला, हम मान लिए, ठीक है। तब उसके प्रति जो है हमारी आसक्ति, आकर्षण शुरू हो जाता है और हम उसको पाना चाहते हैं, ठीक है। ये सारे जो है ना ये भ्रम मात्र है। असलियत में ये राग द्वेष ये कहीं ठहरे हुए नहीं है। जैसे रास्ते में क्या होता है कि कहीं छुपे रहते हैं लुटेरे, और वो क्या करते हैं, बटोही जब उस रास्ते से गुजरता है वो कहीं से आ जाता है और लूट के लेके चला जाता है, वो साथ में थोड़ी रहता है। उसी तरह से राग द्वेष जो है ये हमारे अंदर कहीं ठहरे हुए नहीं है, लेकिन ये एक भ्रांति जनित, ये अविद्या के कारण ये जो है उत्पन्न होते हैं। क्षणिक समय के लिए ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो तब जो हमको लगा कि ये अच्छा है तो उसके प्रति राग, जो बुरा है उसके प्रति द्वेष, ये सब के सब अविद्या जनित है, ठीक है। ये सब के सब जो है अविद्या जनित है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इंद्रिय का उसके विषयों में राग द्वेष दिखाई पड़ता है। ये एकदम स्थूल बात भगवान बोल दी है,
मेरा कहने का अर्थ है, इतने विचार को आगे बढ़ाने का अर्थ यही है कि भगवान ने यहाँ जो बोले हैं ये एकदम स्थूल बात, राग द्वेष का जो फर्स्ट जो एकदम अनुभव होता है वो कहां पर होता है, ना इंद्रिय के स्तर पे हमको जो दिखता है, जो दृश्यमान होता है वो क्या है ना, मेरी आंख तो वैसा दृश्य देखना चाहती है, मेरे कान तो वैसे शब्द सुनना चाहता है, ठीक है, ये हमको लगता है। पर असलियत में ये इंद्रियां कुछ चाहती नहीं, इंद्रिया कुछ चाहना ना चाहना ये इंद्रिय का काम नहीं है, ये इंद्रिय का काम नहीं है। तो हम कहेंगे कि मन का काम है, मन के अंदर राग द्वेष है। बोले क्यों, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। बोले ये अविद्या के कारण, हमको जब अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, इस अज्ञानता के कारण हम ये जो नाशवान वस्तुएं हैं, जो नाशवान जगत है, हम उसको सोचते हैं कि वो सत्य है, ठीक है, वो सत्य है, वो टिकाऊ है, वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। उसमें हम श्रेय बुद्धि देते हैं, महत्व बुद्धि देते हैं, बड़ा महत्ववान है, महत्वपूर्ण है मेरे लिए, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं ये सब के सब भ्रांति मात्र है, सब के सब भ्रांति मात्र है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर जो कहते हैं उसके ऊपर विचार करना है कि कहाँ राग द्वेष है। ये लुटेरे कहाँ छुपे होते, दिखते नहीं, ये कहीं से आ जाते हैं, ठीक है। जैसे रास्ते में आंखों के सामने थोड़ी दिखते हैं, वो कहीं छुपे हुए रहते हैं लुटेरे, और जब कोई बटोही जाता है तो कहीं से वो छुपे हुए रहते हैं और वो आ जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये राग द्वेष जो है ये इंद्रियों में भी नहीं है, इंद्रियां तो बस ली लेकर के मन को थमा दी, ठीक है। और मन भी तो दिखता है कि कितने देर तक कोई वस्तु कोई विषय को धारण कर रखता है, वैसी बात तो है नहीं, तो मन भी छोड़ता है आखिर, है ना, वो भी तो छोड़ता है, तब वो दूसरे विषयों में प्रवेश करता है। तो इसलिए राग द्वेष है किधर, कहाँ है ना, सोचने वाली बात है। अगर सचमुच में ये मन के अंदर राग द्वेष रहते तो फिर हम तो कभी सो नहीं पाते, हम कभी सो नहीं पाते, है ना। तो इसका मतलब ये राग द्वेष मन में भी है नहीं, ठीक है, ये केवल अविद्या जनित है, समझे। इसलिए अविद्या से बोलते हैं अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब जो है ये 5 क्लेश की बात पतंजलि जी योग सूत्र में देते हैं, ठीक है। तो ये राग द्वेष जो है ये असलियत में भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं, और वो भी अविद्या के कारण ही हुआ है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं तयो को न वशम आगच्छेत, और उनके वश में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और उनके वश में नहीं आना चाहिए कैसे, बोले कि क्योंकि ये अविद्या क्षेत्र में है, तो विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। राग द्वेष से हम ऊपर उठ सकते हैं विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। जब हम यह समझ जाएंगे कि ये संसार अनित्य है, ये संसार के सारे विषय नाशवान है, ठीक है, तो उतना ही विषयों का महत्व है कि व्यवहार भर के हमको जितनी जरूरत है बस उतने मात्र के इन सारे विषयों का हमारे जीवन में महत्व है, ठीक है।
ये बात अगर समझ में आ जाती है तो फिर व्यक्ति के जीवन में दुख बोल के कुछ नहीं रहेगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं इसलिए कि तयोः न वशम आगच्छेत, उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लुटेरे हैं, लूट लेते हैं। क्या लूट लेते हैं ये लुटेरे दोनों? भगवान जब लुटेरे कह रहे हैं तो हाँ, क्या लूटेंगे ये राग द्वेष जब हमारे जीवन में दिखाई पड़ते हैं तो क्या होगा? राग द्वेष से हमारे जो वैल्यूज है वो खत्म हो जाते हैं। जब व्यक्ति को किसी वस्तु के प्रति राग हो जाता है तो पक्षपाती हो जाएगा, किसी व्यक्ति के प्रति राग होता है तो पक्षपाती हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसका वैल्यू खत्म हुआ कि नहीं? जब व्यक्ति को किसी के प्रति द्वेष होगा तो क्या होगा? वो उसके प्रति अनावश्यक कठोर हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसका वैल्यू गया ना। हाँ, बिना सोचे समझे जिसके प्रति उसको द्वेष होगा तो वो कठोर हो जाएगा, और किसी के प्रति अगर उसको राग है तो बिना सोचे समझे वो पक्षपाती हो जाएगा, बिना विचार किए वो पक्षपाती हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति के जो मूल्यबोध है वो खत्म हो जाता है। जो गुण सारे हैं व्यक्ति के अंदर, जो सद्गुण है वे सब लोप हो जाते हैं जब हम राग द्वेष के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान की सहायता लेकर, विद्या की सहायता लेकर ये राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि ये अविद्या के क्षेत्र में आते हैं। तो इसलिए ज्ञान के द्वारा ही हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान जब कहते हैं कि इनके वश में नहीं आना है तो कैसे? बोले ज्ञान अभ्यास के द्वारा। बार बार यही चिंतन करना है कि मैं ये संसार से भिन्न हूं, मेरा स्वरूप जगत से विलक्षण है, जगत नाशवान है, मैं नित्य हूं। ये नाशवान जगत में कुछ भी टिकाऊ नहीं है, तो काहे का राग, काहे का द्वेष? किसके लिए राग, किसके लिए द्वेष? जब कोई टिकाऊ ही नहीं है तो आज जिसके प्रति राग है कल वो है ही नहीं हमारे पास। कितने भी हम किसी व्यक्ति को प्रेम क्यों ना करें, पर वो व्यक्ति क्या हमेशा हमारे पास रहेगा? नहीं रहेगा। आप उसके गुणों को धारण कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं उनके गुणों के कारण, कोई अच्छे गुण उनमें दिखते हैं तो उनके गुणों को आप ग्रहण कर लीजिए, पर उस व्यक्ति से आसक्त होने की कोई बात नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति के प्रति द्वेष, वो भी क्या टिकाऊ है? क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा। उसकी जिन बातों से आपको द्वेष है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उन बातों को आप स्वयं अपने जीवन में कभी मत अभ्यास कीजिए। ये तो ज्ञान के द्वारा ही हम राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं। तो तयोः वशम न आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपंथिनो, ये दोनों लुटेरे हैं, ये हमारे सद्गुणों को चुरा लेते हैं। अब इस बात को कहने के बाद भगवान यहाँ पर समझाते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन देखो, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये राग द्वेष के साथ कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना स्वधर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, राग द्वेष के कारण स्वधर्म को भूलना नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर किसी के प्रति हमको राग होगा तो हम अपना कर्तव्य भूल जाएंगे, हम पक्षपाती हो जाएंगे। अगर किसी के प्रति हमको द्वेष होगा तो हम कठोरता का आचरण करेंगे, हम वहां पर भी भूल जाएंगे। उस व्यक्ति में कितना गुण क्यों ना हो, हमको उसके गुण नहीं नजर आएंगे और हमको उसके दोष ही दोष दिखेंगे
और हम बहुत कठोर हो जाएंगे, अनावश्यक हम कठोर हो जाएंगे। तो उसमें भी हम अपने स्वधर्म को भूल जाएंगे, हम अपने स्वधर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो इसलिए भगवान सचेत करा दे रहे हैं कि राग द्वेष के वश में नहीं होकर बल्कि अपने स्वधर्म पर, अपने कर्तव्य पर महत्व देना चाहिए। तो क्या कहते हैं, ये गीता के तीसरे अध्याय के ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, तो एक सेकंड, तो भगवान कह रहे हैं ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है तीसरे अध्याय के, और बहुत फेमस है, बड़ी मैंने जो है वेरी ऑफन कोटेड बाय दी वाइज पीपल, और इसको बल्कि याद रख लेना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं इस 35वें नंबर श्लोक में, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो भगवान ने कहा श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः, स्वधर्म विगुणः श्रेयान्। स्वधर्म माने अपना धर्म, स्वधर्म अपना धर्म, विगुणः श्रेयान्, अपना धर्म जो है वो विगुण, मतलब कितना भी वो क्या बोलते हैं, दोषपूर्ण नजर क्यों ना आए, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। ठीक है, तो कितना भी हमारे लिए वो दोषपूर्ण क्यों ना दिखे, लेकिन वो श्रेयस्कर है। ठीक है, श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, सुअनुष्ठितात् परधर्मात्, सुअनुष्ठित परधर्म माने अच्छी तरह से, कितने भी अच्छी तरह से अनुष्ठित दूसरे के धर्म से अपने दोषपूर्ण दिखने वाला स्वधर्म हमेशा अपने लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। ठीक है, दूसरे का कितने भी बहुत व्यवस्थित धर्म, सुव्यवस्थित दिखने वाला धर्म से हमारा दोषपूर्ण दिखने वाला धर्म बहुत अच्छा है, अपने लिए कल्याणकारी। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। पंडित जी जो है सवेरे होते ही वो अपना स्नान वान करके जाते हैं, बगीचे से फूल लेके आते हैं, फूल चुन के लाते हैं और ला करके और उसको जो है बैठ करके भगवान जी की पूजा करते हैं, लेके फिर भगवान जी पर चढ़ाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सब चीज देखने में, है ना। और मोची सवेरे होते ही वो क्या करता है, वो नहा धो के आ जाता है और उसके बाद वो चमड़ी का सिलाई शुरू कर देता है। तो पंडित जी नहा धो के वो सुंदर जो है कलरफुल फ्लावर्स को चुनते हैं और चुन के ला के भगवान जी पर चढ़ाते हैं। और मोची क्या करता है, नहा धो के आता है, आके वो चमड़ी का सिलाई शुरू कर देता है ना। और दिन भर वो चमड़ी की सिलाई करता रहता है। तो अब मोची का जो काम है वो कैसा लगता है देखने पर, गंदा लगता है ना, बड़ा दोषपूर्ण लगता है कि पता नहीं बाप रे इसमें इतना स्मेल है। हाँ, और पशुओं की चमड़ी को कहाँ से कलेक्ट करता है, क्या क्या करता है सब। हाँ,
चमड़ी को सिजाता है, बॉईल करता है, सुखाता है, उसको सिलाई करता है, दिन भर चमड़ी के साथ रहता है, तो दोषपूर्ण कर्म लगता है ना। और पंडित जी जो है वे फूल तोड़ते हैं, कितना सुंदर सरल, बहुत ही बढ़िया कर्म दिखता है। तो सुअनुष्ठित पंडित जी का कर्म। तो क्या इसको देखकर कल से सारे मोची बोलेंगे हम लोग ये काम नहीं करेंगे, हम भी फूल तोड़ेंगे और पूजा करेंगे? बोलो जरा, क्यों? पंडित जी का कर्म सुअनुष्ठित, हमारा कर्म जो है क्या है ना, विगुणा। तो क्या अपने स्वधर्म छोड़ देंगे? हाँ, क्योंकि पंडित जी का सुअनुष्ठित कर्म देखकर हमको बड़ी लालच आ गई, हमको अच्छा लगा, तो इसलिए हम अपने मोची का काम छोड़ देंगे। ऐसा होगा क्या? क्योंकि हमारा कान बहुत बढ़िया सुन सकता है, ठीक है, तो क्या हम आंख को फोड़ डालेंगे? क्योंकि मेरे कान बढ़िया सुन सकता है तो इसलिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, हम कान से सब कर लेंगे। क्या हम कान से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि मेरी आंख अच्छा से देख नहीं पाती है, मेरे आंख में पावर है, चश्मा लगता है, मैं इस आंख को फोड़ डालूंगी, है ना। चश्मे के बिना मेरे आंख को डबल डबल दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं आंख को फोड़ डालूंगी। क्यों? क्योंकि ये आंख ठीक देख नहीं पाती है, सही सही देख नहीं पाती है, पर मेरे कान सही सही सुन पाते हैं, तो इसीलिए मैं आंख को फोड़ डालूंगी। हाँ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, असंभव है। एक पुलिस वाला वो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, ड्यूटी करता है, ठीक है। और क्या हुआ ना, उसके सामने एक एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति गिर गया और उसकी सिर फुट गया। उसके बाद वो क्या किया ना, उसको लेकर के अस्पताल चला गया। और जब ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी छोड़ के अस्पताल चला गया, तो यहां क्या होने लगा, सब यातायात जो है रुक गया और यान वाहन सब इधर उधर भटकने लगे और एक्सीडेंट बढ़ गया। सोच के देखो, ठीक है। और डॉक्टर हॉस्पिटल से निकलता है तो देखता है हॉस्पिटल के सामने बहुत भीड़ जमी हुई है, बहुत ये हो रहा है, तो डॉक्टर शुरू कर दिया, अरे हटो, हाँ इधर जाओ उधर जाओ, ये करने लगा। तो उधर मरीजों का क्या होगा? सोच के देखो। सुअनुष्ठितात परधर्मात्, दूसरे के धर्म कितने भी सुंदर दिखाई क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी अपना धर्म विगुण होने पर भी हमारा धर्म हमेशा अच्छा, अपने लिए कल्याणकारी, ठीक है। दूसरे का धर्म अच्छा दिखता है, हम लोग कहते हैं ना, ग्रास इन अदर्स गार्डन इज वेरी ग्रीन, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, दूसरे के बगीचा का घास बड़ा अच्छा लगता है। पर हम भूल जाते हैं कि अपीयरेंस इज डिसेप्टिव, जो दिखता है हमेशा वो सही नहीं होता है। आखिर उसके गार्डन में घास इतना अधिक ग्रीन क्यों दिखता है, ये तो हमको पता नहीं। हो सकता है कि वहां जो है गंदगी हो, गटर हो सकता है कि पानी जमा हुआ हो जिसके ऊपर घास उग गए हैं, इसलिए उसके बगान के घास ज्यादा ग्रीन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि ज्यादा ग्रीन दिखाई पड़ते हैं इसलिए अच्छा होगा कोई जरूरी नहीं है। अपीयरेंस इज डिसेप्टिव। दूसरे का धर्म बड़ा अच्छा दिखता है बाहर से, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अंदर सब अच्छा हो, ठीक है।
तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब हम दूसरे के धर्म में इंटरफियर करते हैं, दैट मीन्स होता क्या है पता है, उससे दूसरे को उसका जो कर्तव्य है हम उसके कर्तव्य करने नहीं देते हैं। पुलिस वाला अगर अस्पताल दौड़ेगा तो फिर उसमें जो है एक तो अपना कर्तव्य गड़बड़ाया और बाद में दूसरे का, वो अगर जाएगा अस्पताल, वो अगर बैंडेज लेगा, वो अगर जो है उसके माथे में घाव को हाँ ट्रीटमेंट करना चालू करेगा, तो डॉक्टर क्या करेंगे, है ना, डॉक्टर क्या करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम दूसरे के कर्म में इंटरफियर करेंगे या दूसरे के कर्मों को अपनाएंगे तो दूसरे लोग अपने कर्तव्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वे अपने कर्तव्य छोड़ देंगे। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना क्षेत्र मिला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र जो उसको प्राप्त हुआ है वो अपने क्षेत्र, अपने दायरे में रह करके अपनी प्रगति का प्रयास करना चाहिए। उसी में कैसे वो इनोवेटिव होके बेहतर तरीके से कर्म कर सकता है, अपने क्षेत्र में वो अपने कर्म में क्या नयापन ला सकता है, कैसे नयापन ला सकता है, वो उस पर विचार कर सकता है। उसी में उसकी सफलता है, न कि अपने काम को छोड़ के दूसरे के काम में लग जाना। उसमें उसकी प्रगति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर वो ऐसे फ्लक्चुएट होता रहेगा, इस तरह से एक काम छोड़ के दूसरे काम, दूसरे से छोड़ के तीसरा, तीसरा कर, तो वो कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, आज मुझे ये काम पसंद नहीं आया तो वो काम हम करने लगे, वो काम फिर कल पसंद नहीं आया फिर करें, फिर कर, अरे कब तुम सेटल होगे, तुम बदलते जाओगे। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्म विगुण, अपना धर्म विगुण होने पर भी वो हमेशा अपने लिए कल्याणकारी है। सुअनुष्ठितात पर धर्मात, दूसरे के बहुत सुंदर तरीके से किया हुआ कर्म से, धर्म माने यहाँ पर कर्म बेसिकली, दूसरे के बहुत सुंदर अनुष्ठित किया हुआ कर्म से अपना कितना भी खराब दिखने वाला काम हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है, ये हमेशा अच्छा होता है। ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि अरे दूसरे का तो बहुत सुंदर लगता है, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है। ठीक है, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं अरे आप लोगों का बढ़िया है। मैं बोले क्यों? बोले आप लोगों को क्या चिंता है, कोई परिवार की चिंता नहीं, कोई घर द्वार की चिंता नहीं, कुछ नहीं। मैं बोले बन के दिखाओ, आ जाओ, आ जाओ, सन्यासी बनो, तब तुमको पता चलेगा। ठीक है, तो दिखता है, ऐसा लगता है, पर याद रखना कि जो दिखने वाली, हर दिखने वाली चीज वो सही नहीं होती है, वो सुंदर नहीं होती है। पास में जाने पर पता चलता है उसके अंदर भी कितना क्लेश है, कितना उसमें कष्ट है, उसके अंदर कितने दोष है। ठीक है, सब कर्म में दोष है, जगत में जितने कर्म है सब में कुछ ना कुछ दोष है। ठीक है, क्लेश दोष के कारण अपने धर्म को छोड़कर दूसरे में घुसना, ये तो मूर्खता है। कहाँ क्लेश नहीं है और किस कर्म में दोष नहीं है, सब में है। तो भगवान इसीलिए सचेत करा दे रहे हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में निधन भी अच्छा है। निधन माने मृत्यु। अपना धर्म का पालन करते करते उसमें मृत्यु भी अच्छी है। ठीक है,
मौत आ जाए तो भी अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, लेकिन दूसरे का धर्म तो बड़ा भयंकर है। ठीक है, देखो अपना कर्तव्य करते करते अगर व्यक्ति की मौत आ जाती है ना, तो मृत्यु के बाद लोग प्रशंसा करेंगे, बोले बेचारा हाँ अपना काम करते करते लगा रहा, करते करते बेचारा मर गया। लेकिन दूसरे के धर्म करेंगे ना, लोग हंसेंगे, बोले अरे उसकी बात मत बोलो, तो पगला है, कभी स्थिर रहा ही नहीं, आज ये करे कल वो करे कल वो करे। हाँ, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, ताना मारेंगे लोग। तो अपना कर्तव्य जो है उसको महत्व देना चाहिए, और जो परमात्मा ने नियति से जो हमको प्राप्त है, ठीक है, नियति से जो हमको प्राप्त है, तो उसको स्वीकार करके उसी में, मैंने कहा ना, उसी में नवीनता लानी चाहिए, और तब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो दूसरे का धर्म लेकिन हमेशा भयावह है। अगर दूसरे के धर्म को हम लोग अपनाएंगे तो क्या होगा, उसमें गलतियां दिखेगी और लोग ताना मारेंगे, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। कल से अगर मोची वो कहेगा कि हम पंडित जी का काम करेंगे, तो उसको पता नहीं चलेगा कि पहले भगवान को नैवेद्य देते हैं कि पहले भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। तो गलती करेगा, पकड़ा जाएगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अपना धर्म हमेशा अच्छा ही है। जो क्षेत्र हमको प्राप्त है उसको बहुत अच्छा से हमको उसको ग्रहण कर लेना है, और उसी में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें और भी एक बात है, मैं बता देती हूँ इसके ऊपर। बहुत बहुत जो वेदांत के अगर गूढ़ विचार इस पे प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ देखो कितना अलग हो जाएगा। तो बोले स्वधर्म माने क्या है, स्व माने कौन है, स्व माने आत्मा। ठीक है ना, तो आत्मा का धर्म क्या है, बोलो, नित्य है। आत्मा का स्वरूप क्या है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, आनंद स्वरूप है। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा सुखी रहना, हाँ? हमेशा जो है ये विचार करना कि मेरी मृत्यु होती नहीं, तो इसको कहते हैं स्वधर्म। ये हुआ स्वधर्म, ये मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वधर्म है। ठीक है, कि कभी भी बाय मिस्टेक इवन, हमारे गुरुजी हमेशा जब हम लोग को पढ़ाते थे बोलते थे, बोले इवन इन योर ड्रीम यू शुड नॉट एक्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू डाई, बिकॉज डेथ इज नॉट योर नेचर। मरना ये तुम्हारा प्रकृति, वो तुम्हारी प्रकृति नहीं है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। दुखी होना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। So don't accept the misery even in dream, used to say. Okay? दुखी मत बनो कभी। तो ये हुआ मेरा स्वधर्म। इसके लिए प्रयासरत रहे कि हम किसी हालत पे दुखी नहीं होंगे। मृत्यु मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वधर्म है। ठीक है, परधर्म क्या है, परधर्म है कि जगत अनित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर नाशवान है। ठीक है, और हम उसको मान लेते हैं, ये दूसरे का धर्म है, शरीर का धर्म है, और हम उसको मान लेते हैं, तो भयावह होगा कि नहीं। इसीलिए हम रोते रहते हैं जीवन भर। हाँ? तो स्वधर्म जो है विगुण श्रेय,
विगुण, ठीक है, मैं सत हूं, चित हूं, आनंद हूं, ये बड़ा कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है, फिर भी वही श्रेय है, क्योंकि वही मेरा धर्म है, वही मेरा स्वरूप है। ठीक है, कठिन होने पर भी आसान नहीं है ये चीज, क्योंकि संसार एक दिशा में जा रहा है और आप अपने आप को संसार के विपरीत दिशा में ले रहे हो, तो कठिन तो है ही, तो उसमें मेहनत ज्यादा है, तो विगुण हुआ, मेहनत अधिक है, लेकिन फिर भी वही श्रेय है, क्योंकि उससे जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं, जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं और हम ये आवागमन के चक्र से मुक्त होते हैं। ठीक है, सो इसलिए भगवान यहां जो कहते हैं श्रेयान स्वधर्म विगुण, विगुण होने पर भी अपना धर्म अच्छा ही है। और परधर्मो भयावह, पर परधर्म जो है वो भयावह है। परधर्म क्या है ना, शरीर का धर्म। हम कर दिए क्या ना, शरीर के धर्म को अपने ऊपर डाल दिए हैं, है ना। शरीर मरता है, हम कहते मैं मरता हूं, शरीर दुखी होता है, मैं दुखी होता हूं। ठीक है, शरीर को स्वल्प ज्ञान है, मेरा बहुत कम ज्ञान है। ठीक है, अरे हम तो सबका प्रकाशक है, तो हम तो ज्ञान स्वरूप है, हम सबको जानते हैं, हम सर्वज्ञ हैं, लेकिन क्योंकि शरीर सीमित है, उसको कम ज्ञान है, और हम मान लेते हैं कि मेरा कम ज्ञान है, मैं दुखी हो जाता हूं। तो परधर्म, तो जब शरीर के धर्म को हम अपना लेते हैं तो भयावह तो हुआ ना। क्या भयावह, उसका फल क्या भयावह, ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आवागमन, बार बार संसार चक्र में पड़ना, क्योंकि हम शरीर के धर्म को मान लिए हैं, तो इसीलिए हमको बार बार शरीर लेना पड़ता है। पर स्वधर्म जो है वो है मेरा आत्मा का धर्म, तो उसको अगर हम समझ लेते कि मेरा स्वरूप क्या है, ठीक है, तो सारे बंधन एक क्षण में दूर हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। परधर्म जो है बड़ा भयावह है, बहुत ही भयंकर है। इस तरह से शरीर का धर्म जो है परधर्म है, और आत्मा का जो धर्म है या स्वरूप है, मेरा जो स्वरूप है वो मेरा असली स्वधर्म है। ये भी एक अर्थ है। ठीक है, एक तो सांसारिक अर्थ में लेंगे और एक जो पारमार्थिक इसका जो भाव है। ठीक है, ये श्लोक के दो प्रकार के भाव निकलते हैं। सांसारिक भाव जो हम समाज में है, तो समाज में हम जो क्षेत्र में, मैं आज के समय में वर्णाश्रम धर्म कहूं तो बहुत ही वर्तमान समय में ये शब्द के ऊपर लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग वर्णाश्रम धर्म से बहुत दूर जा चुके हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी कि जो क्षेत्र में हम प्रतिष्ठित हुए, जो क्षेत्र में हम यूं कहें कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अब उसी क्षेत्र में हम अपने प्रगति के लिए कोशिश करें, उसी में सफलता मिलेगी, हम उसमें प्रयास करते रहें, तो वही हमारे लिए अच्छा ही। ठीक है, स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, परंतु दूसरे के धर्म हमेशा भयावह ही होता है। और बार बार अलग अलग धर्म को भी परिवर्तन करना
ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे भी कभी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। ठीक है। अब अर्जुन यहाँ पर प्रश्न किए, क्यों प्रश्न करते हैं? इस श्लोक को सुनने से अर्जुन के मन में उठा कि भगवान, जब स्वधर्म से व्यक्ति की सुख शांति सब कुछ है, ठीक है, तो फिर व्यक्ति क्यों अपना स्वधर्म पालन नहीं करता है? तो फिर क्यों वो जो है पाप करने लगता है? क्या पाप उसका स्वधर्म है? क्या पाप उसका स्वधर्म में आता है? वो पाप क्यों करता है फिर? अर्जुन यह प्रश्न करता है कि अगर अपने धर्म में निधन मृत्यु होना भी श्रेयस्कर है, तो फिर मनुष्य को ये पाप में कौन ले जाता है? क्या पाप उसका स्वधर्म है? नहीं है ना। तो फिर वो करता क्यों है? कौन उसको फिर पाप में डालता है? क्यों वो पाप में प्रवृत्त होता है? तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, हम उसको पाठ करेंगे। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अथ, अब, केन प्रयुक्तः अयं पुरुषः पापं चरति। अब बताइए हे कृष्ण, आपने कहा स्वधर्म निधनम श्रेय, ठीक है, तो अब बताइए कि केन प्रयुक्तः अयं पुरुषः पापं चरति, किससे प्रयुक्त होकर, किससे प्रेरित होकर ये मनुष्य पाप आचरण करता है? पापम चरति, किससे प्रेरित होकर के मनुष्य पाप आचरण करता है? क्योंकि पाप तो एक्सेप्टेड नहीं है एज स्वधर्म। पाप जो है स्वधर्म के रूप से तो एक्सेप्टेड नहीं है ना। तो फिर किससे प्रेरित होकर के मनुष्य पाप आचरण करता है? क्यों करता है आखिर? वो अपना स्वधर्म ही करता और सुखी रहता, तो पाप करता ही क्यों फिर? इससे प्रेरित होकर पाप करता है। और फिर अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजित। हे वार्ष्णेय अर्थात हे कृष्ण, कृष्ण को यहाँ वार्ष्णेय नाम से अर्जुन संबोधित करते हैं कि हे वार्ष्णेय, वृष्णि वंश में भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए वार्ष्णेय। हे वार्ष्णेय अनिच्छन् अपि, न चाहते हुए भी, बलात् इव नियोजितः, ठीक है, बाय फोर्स वो पाप में नियोजित हो जाता है मनुष्य। इतना फोर्स रहता है किसी का, जिस फोर्स से वो जो है पाप करने लगता है। तो किसका फोर्स? किसके फोर्स से व्यक्ति पाप करता है? क्यों करता है? बताओ, ठीक है नहीं? देखिए, हम जो चेष्टा करते हैं, ठीक है, चेष्टा मात्र प्रकृति से होती है, ठीक है, लेकिन केवल मात्र चेष्टा से धर्माधर्म तो होता नहीं, या पाप पुण्य तो नहीं माना जाता है। माना जाता है क्या? पैर हिलाना ये एक चेष्टा, तो केवल मात्र ये चेष्टा क्या धर्माधर्म हो जाता है? पाप पुण्य में कंसिडर होता है?
नहीं ना, कोई और कारण से होता है ना, कोई और कारण से वो धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य माना जाता है। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि किससे प्रेरित होकर के व्यक्ति पाप करता है, क्या है वो कारण जिसके चलते उसका कर्म पाप कहलाता है। कौन सा ऐसा फैक्टर आता है जिस कारण से उसका वो कर्म पाप का कहलाता है, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस कारण से उसका कर्म पुण्य हो जाता है। पर पुण्य की बात तो अर्जुन पूछ नहीं रहे हैं, वो विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि पाप ही क्यों करता है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। मजे की बात क्या है, इट इज वेरी स्ट्रेंज ऑल्सो, कि यद्यपि पाप कर्म से दुख होता है, ठीक है, जब हम पाप कर्म करते हैं या जब अधर्म करते हैं तो उससे दुख होता है, लेकिन फिर भी हम पाप कर्म को छोड़ना नहीं चाहते, है ना। और धर्म से या पुण्य कर्म से हमको बड़ा सुख मिलता है, आनंद अनुभव होता है, लेकिन हम धर्म करते नहीं। इट इज वेरी स्ट्रेंज। हम जानते हैं कि धर्म करने से सुख मिलेगा, बहुत सुख अनुभव होगा, बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन फिर भी हम धर्म करते नहीं। और हम जानते हैं कि पाप करने से बहुत दुख जीवन में आता है, फिर भी हम पाप करते ही हैं, पाप छोड़ते नहीं, अधर्म छोड़ते नहीं। तो आखिर कौन सा ऐसा बल जो कि हमको पाप में प्रवृत्त कराता है, क्या कारण है। तो अर्जुन वही यहाँ पर जानना चाहते हैं कि बताइए भगवान, कि किस कारण से हम फिर पाप करते हैं, जबकि पाप से हमको दुख मिलता है, लेकिन हम फिर क्यों करते हैं, क्यों नहीं छोड़ पाते अधर्म, क्यों हम दुखी होते रहते हैं, इतनी पीड़ा भोगते हैं। कौन सा ऐसा बल है जो कि हमको धकेलता है पाप की ओर। भगवान उसका उत्तर देते हैं। बड़ा जबरदस्त ये विषय है, और क्या प्रश्न अर्जुन किए हैं, और भगवान उसके कितनी सुंदर अर्थ दिए हैं, उत्तर दिए हैं। चंद शब्दों में भगवान उसके उत्तर दे देते हैं कि किस कारण से व्यक्ति पाप करता है, पाप के पीछे उसके क्या कारण हो सकता है। तो भगवान ने कहा, श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। तो भगवान ने कहा, काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः। बोले कि अर्जुन, वो जो तुमने पूछा कि क्यों आखिर पाप की ओर व्यक्ति बढ़ता है, क्यों व्यक्ति पाप करता है, उसके पीछे एक कारण नहीं बल्कि दो कारण है। पर उस पर भी विचार करेंगे तो कारण एक ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान ने कहा, काम एषः क्रोध एषः, ये काम है, ये क्रोध है जो कि रजोगुण समुद्भव, जो कि रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये काम और ये क्रोध जो कि रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, और ये दोनों को भगवान दो विशेषण इन दोनों के लिए देते हैं। बोले महाशनः महापाप्मा, एक है महाअसनः महापेटू,
ठीक है। महाअसन, असन माने खाना, भोजन करना, ठीक है। महाअसन माने बहुत खाने वाला, ठीक है। महाअसन, अनशन नहीं, महाअसन। अनशन माने नहीं खाना, और महाअसन माने बहुत खाने वाला, ठीक है। सो महाअसन, तो कौन है महाअसन? काम, महापेटू है काम। और महापापमा, बहुत बड़ा पापी है कौन? ना क्रोध, हमारे अंदर बैठा हुआ, ठीक है। तो भगवान कहते हैं यही दो जो है, विद्धि एनम इह वैरिणम, विद्धि अर्जुन तुम जानो, एनम इह वैरिणम, इसको यहां पर वैरी के रूप से तुम जानो। अब देखो बड़े ब्यूटीफुली भगवान ने दो बताए, काम है ये, सब क्रोध है, काम और क्रोध, हा? काम और क्रोध, दो नाम लिए, हाँ? लेकिन ये नहीं बोले, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि रजोगुण समुद्भव, ये दोनों रजोगुण से पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं बोले, सिंगुलर प्रयोग कर दिया, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से पैदा हुआ है। ये काम, ये क्रोध, ये रजोगुण से पैदा हुआ है। और फिर अंत में भी भगवान कहते हैं इसको तुम शत्रु जानो, यही मनुष्य का शत्रु है जो कि पाप कराता है। बोले आपने दो नाम लिया और फिर उसको एक में कैसे ले आए? बोले अर्जुन एक्चुअली ये एक ही है, ये एक ही है, दूसरा उसका संतान है, बाप और बेटा, ठीक है। बोले कैसा? बोले मुख्य जो कारण है वो है काम, उसी से क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। डिजायर गिव्स राइज टू एंगर, इज द चाइल्ड ऑफ डिजायर, ठीक है। कामना के पुत्र है, काम के पुत्र है क्रोध, ठीक है। तो कारण तो एक्चुअली एक ही है, काम, आशा, ठीक है। और यही महा जो है शत्रु है व्यक्ति का। भगवान कहते हैं विद्धि एनम इह वैरिणम, इस व्यक्ति के लिए इस संसार में यही महाशत्रु है, ये सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। जब व्यक्ति के अंदर काम आता है, ये काम का अर्थ क्या है? काम शब्द का जो वेदांत में जो काम शब्द का अर्थ है वो है जब कोई भी विषय को हमारे अंदर भोगने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है तब उसको काम कहते हैं, ठीक है ना। एक वस्तु को हमने देखा और हम चल दिए, ठीक है, देखे चल दिए, है तो है, ठीक है। पर फिर दूसरे दिन आकर के बोलते हैं वो दिखते हैं वो है कि नहीं, ठीक है। तो जानो कि वो वस्तु के साथ संग शुरू हो गया, ठीक है, अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन के बाद क्या होगा ना, मैं चाहूंगा कि इसको तो घर लेके जाना है, इसको तो घर लेके जाना है। तो ये जो हो गया ना कि इसको घर लेके जाना है, मुझे इसको भोगना है हर हालत में, तो इसको कहते हैं काम। जब भोगने की इच्छा आती है, हम जब डिटरमिन्ड हो जाते हैं कि हमको इसको भोगना है, हमको इसको अपनाना है, इसको कहते हैं काम। वो किसी भी वस्तु के लिए हो सकता है, ठीक है, कोई भी वस्तु के लिए हो सकता है। और यही काम में जो बाधा बनेगा तो उसके प्रति हमको क्रोध उत्पन्न होगा, ठीक है। कोई चीज के लिए मेरी आशा प्रबल जब हो जाती है और मेरी आशा जब फुलफिल नहीं होती है किसी कारण से, तो उसके प्रति मेरे को क्रोध उत्पन्न होता है।
मेरी इच्छा की पूर्ति जहां नहीं होती है तो वहां क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो तब क्रोध में आकर के व्यक्ति गलत स्टेप ले लेता है। क्यों? क्रोधांध हो जाता है, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो वो उस समय उसके अंदर हिताहित ज्ञान नहीं रहता है, तो वो गलत करता है। लेकिन ये क्रोध आया कहां से? ना काम से। तो इसलिए मुख्य कारण कौन है? ना काम है। तो जो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान व्यक्ति पाप क्यों करता है, भगवान बोले पाप के पीछे एक ही कारण है, वो है कि उसकी कामना, उसकी वासना, उसकी आशा। ठीक है, इसी कारण से वो वस्तु की ओर आकर्षित होता है और तब उसके अंदर या तो बहुत उस वस्तु के प्रति अट्रैक्शन है, जिसके चलते वो उसको हर हाल में भोगना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, और उसके चलते वो गलत कदम लेगा, वो गलत कार्य करेगा, वो झूठ बोलेगा, वो कुछ भी करके उस वस्तु को प्राप्त करना चाहेगा, अगर वो उसकी क्षमता में नहीं है तो। ठीक है, और कोई अगर बाधा बनेगा तो उसके प्रति क्रोध, फिर क्रोध में आकर वो पाप करेगा, है ना। तो इसलिए ये काम जो है ये व्यक्ति से पाप कराता है। सिंपल टर्म में भगवान समझा दिए, जितनी दुनिया में पाप होते हैं वो सब के पीछे एक ही कारण है, वो क्या है? कि कामना, वो है कामना। ठीक है, मैं ऐसे चाहता हूं, अगर मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तो हम पाप करेंगे। ठीक है, हम रिएक्ट करेंगे, और अगर मेरे बल में है तो ठीक है, लेकिन हमेशा तो ऐसा है नहीं। अच्छा, उसमें भी कई बार ऐसे होता है कि भाई जिसके प्रति मेरी कामना है, वासना है, हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके प्रति राग उत्पन्न होता है ना, आसक्ति हो जाती है। फिर तो आसक्ति होती है तो हम पाप करेंगे। फिर मैं बोली ना, पक्षपात हो जाएंगे, पक्षपाती हो जाएंगे, तो पक्षपात करेंगे तो भी पाप हुआ। तो देखो, कामना के कारण अगर मेरे सामर्थ्य में है, मान लो कोई वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और हम उसको प्राप्त कर लिए, उसके साथ इतनी अधिक अटैचमेंट होता है, इतना राग होता है कि हम उसके लिए पक्षपाती बन सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई बाधा बनता है तो फिर क्रोध करेंगे, पाप करेंगे। और अगर मेरे सामर्थ्य में नहीं है तो हम झूठ बोल के करेंगे, अन्याय करके उस वस्तु को प्राप्त करेंगे, गलत तरीके से करेंगे। तो हर हाल में जब हमारे अंदर ये जो अनित्य जगत है, ये अनित्य जगत के प्रति कामना उत्पन्न होती है, तो हम कभी ना कभी जा करके हम पाप वृत्ति को अपनाएंगे ही। ठीक है, तो भगवान इसलिए कहना क्या चाहते हैं कि निष्काम बनो। ठीक है, निष्काम बनो, क्योंकि कामना में दुख है, कामना में पाप है, और केवल एक ही कामना जो हमको संसार की सारी कामना से मुक्त कर देती है, वो है क्या? ईश्वर की कामना करो। ईश्वर की कामना छोड़ के संसार की हर कामना में केवल दुख ही दुख है, और उसमें निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं कोई गलत कदम लेंगे ही। तो भगवान यहाँ कहते हैं काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव। और ये काम क्रोध, ये दोनों के दोनों किससे उत्पन्न होते हैं? ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और रजोगुण हमको विक्षेप प्रदान करता है। रजोगुण का स्वरूप क्या है? चंचलता, अस्थिरता। ठीक है, तो इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर काम क्रोध दिखता है, उस व्यक्ति का मन, मस्तिष्क
कभी स्थिर नहीं होगा, उसके मन मस्तिष्क हमेशा क्षुब्ध रहेगा, विक्षिप्त रहेगा। और विक्षिप्त चित्त वाला व्यक्ति कभी शांति सुख को अनुभव नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। शांति सुख स्थिरता से मिलता है, अस्थिर होकर कोई शांति सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनः महापाप्मा। ये महाअशनः महापेटू है। कौन? ना काम। महापेटू क्या है? ना एक प्राप्त किए फिर वो तृप्त नहीं होता है, फिर बढ़ता है, फिर और एक चीज। एक की पूर्ति हो गई, एक आशा की पूर्ति हो गई, तो फिर क्या होगा ना, फिर दूसरी आशा फिर उत्पन्न हो जाएगी। ये काम जो है ना, ये हम लोग कहते हैं ना कामाग्नि, काम को अग्नि के साथ तुलना की गई है। क्यों? क्योंकि जैसे आग में आप डालो है, तो वो कभी उसका पेट नहीं भरता है। इसलिए अग्नि का और एक नाम है अनल। अनल माने क्या है? न अलम। अग्नि कभी नहीं कहता कि बस। अलम माने, अलम एक अव्यय पद है। अलम का अर्थ है संस्कृत में बस, बहुत, पर्याप्त, जिसमें ये भाव कभी नहीं आता है। जितना डालोगे वो बोलेगा और दो और दो और दो। ठीक है? तो इसलिए काम को अग्नि के साथ तुलना की गई है। वो अग्नि के समान, जितना जितना आप वस्तु देते जाओगे, इच्छा की पूर्ति होती जाएगी, फिर नई इच्छा बन जाएगी। तो इसलिए महासन भगवान कहते हैं। महासन मतलब बहुत पेटू है, ये बहुत खाता है, इसका पेट कभी खराब नहीं होता है। ठीक है? काम का पेट कभी खराब नहीं होता है। खा खा के बड़ा पेटू वो खाता जाता है, जितना देते जाओ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अर्थ क्या है? महासन भगवान जब कहते हैं, माने ये काम गिव्स राइज टू लोभ, ग्रीड। ठीक है? खाता जाता है और चाहिए और चाहिए, और इच्छाएं बढ़ती जाती है, तो क्या हुआ? लोभ बढ़ता गया, इसका कहीं अंत नहीं है। ठीक है? महाअशनः। और ये जो क्रोध है, महापापमा। अरे बाप रे बाप, क्रोधी व्यक्ति क्या कर बैठेगा कोई कह नहीं सकता है। क्या बोलेगा, क्या करेगा, ठिकाना नहीं। रावण जो है, उसने क्या किया ना, भाई विभीषण को पूरी सभा में, जो कि उसको हित की बात कर रहा था, दे रहा था, तो उसको क्या किया? भरी सभा में उसको लात मारा। ठीक है? तो क्रोधी व्यक्ति का ना शरीर उसके वश में नहीं, उसकी जीभ उसके वश में नहीं। वो क्या कहेगा, क्या करेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो महापापमा, इसलिए भगवान कहते हैं क्रोध जो है बड़ा पापी है। तो काम बड़ा पेटू है और क्रोध महापापी है। ये दोनों मिलकर के व्यक्ति के सारे सद्गुणों को चुरा लेते हैं और व्यक्ति से पाप कराते हैं। ठीक है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। हे अर्जुन, इसी को तुम मनुष्य का वैरी शत्रु जानो। किसको? ना काम को। सिंगुलर नंबर में भगवान कहते हैं, तो असलियत में काम को ही तुम शत्रु जानो। और काम के पुत्र रूप से क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ, भगवान पहले भी बोले हैं दूसरे अध्याय में, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। है ना? सो संग से काम होता है, अट्रैक्शन से अटैचमेंट होता है। ठीक है? कामात् क्रोधः अभिजायते, और फिर अटैचमेंट से एंगर। ठीक है? सो फ्रॉम अट्रैक्शन, अटैचमेंट, अटैचमेंट टू एंगर। ठीक है? इसका कोई अंत नहीं है।
तो काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, तो असली कारण तो काम ही है। तो भगवान ने कहा अर्जुन इसी को तुम इसका शत्रु ही जानो, ठीक है, यही शत्रु है। तो क्या करें फिर? तो उसके उपाय भगवान कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम नारायण। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।